माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दो लेक्चर से हम पिछले लेक्चर से पढ़ रहे हैं उसके बेस पे। पहला तो लेक्चर हम पढ़े हैं रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में और दूसरा लेक्चर हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो उसी दोनों का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की जिक्र हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर में। तो आज जो ये क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं वो प्रीवियस दोनों लेक्चर के बेस्ड पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है उसको भी हम इस पीपीटी के माध्यम से, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसके बेस पे हम क्वेश्चन को बताने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर के बेस पे हम क्वेश्चन को बताने वाले हैं। बहुत सारे पूछे हुए क्वेश्चंस को भी आज के लेक्चर में हम इंक्लूड किए हैं और जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं मेरे लिहाज से उसको भी आज के क्लास में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। कैसे सॉल्यूशन करना इसकी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन सच दैट L1 रिलेटेड टू L2 देयरफॉर L1, ये दिया हुआ है L1 रिलेटेड टू L2, इसका मतलब होगा L1 L2 के ऊपर में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर का होता है। देन आर इज कौन सा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? सेल्फ इमेज होना चाहिए, पहला चीज ये पढ़े थे। अगर हम सिमेट्रिक के लिए नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए सॉरी, सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो अगर ए बी से रिलेटेड है, रिलेशन में प्रेजेंट है, तो रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब बी ए भी प्रेजेंट रहना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए पढ़े कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, देन अगर ए और सी का एसोसिएशन रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है देन उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। चेक करके देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, यहाँ परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर के लिए मिनिमम कितना लाइन होना चाहिए? 2 लाइन होना चाहिए, तभी परपेंडिकुलर का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। और रिफ्लेक्सिव जो है, रिफ्लेक्सिव अगर हम इस पे चेक करें तो ये क्या हो जाएगा? L1 परपेंडिकुलर टू L1 या L2 परपेंडिकुलर टू L2। क्या ये पॉसिबल है? एक लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 लाइन दिया हुआ है। ये पहला लाइन जो है इसको हम L1 करें, दूसरी लाइन L2 करें, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यही परपेंडिकुलर रहता है। तो 2 लाइन चाहिए ना परपेंडिकुलर होने के लिए। एक सिंगल लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, मतलब L1 खुद का ही परपेंडिकुलर हो सकता है या L2 का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। ये सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। हम रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं सॉरी सिमेट्रिक ना, रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव आपका गलत हो गया। सेकेंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है देन क्या कह रहा है? क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर होगा? अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो सिमेट्रिक होगा। अगर आप यहां देखते हैं L1 L2 के ऊपर में परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के ऊपर में परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है ये। तो ये सिमेट्रिक आपका होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा था। ट्रांजिटिव की हम चर्चा करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 3 होना पड़ेगा। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, देन क्या L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा कि नहीं होगा? हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 लाइन है, ये L1 है, ये L2 है और मान लेते हैं L1 L2 पे परपेंडिकुलर, ठीक है, L2 L3 पे है। L2 ऐसे ले लेते हैं, ये L3, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों और यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ देखिए L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, लेकिन L1 जो ये लाइन है, ये लाइन क्या L3 पे परपेंडिकुलर है? नहीं है। ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है ट्रांजिटिव को। तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, इक्विवेलेंस में तीनों होना चाहिए। क्लियर? ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये आपका आंसर जो है ये ओनली सिमेट्रिक है। इसी तरीके का निमसेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। निमसेट में पूछा गया था ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा?
तो ब्रदर तो एक प्रॉपर्टी है ना, ब्रदर के लिए 2 पर्सन का होना जरूरी है। और रिफ्लेक्सिव कहता है सेल्फ इमेज, एक आदमी खुद का ब्रदर तो हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? अगर ए बी का ब्रदर है तो बी भी तो ए का ब्रदर है, नहीं है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव देखिए, 3 लड़का है, अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो क्या ए सी का भाई होगा? बिल्कुल होगा। अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए भी सी का भाई होगा ना, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उस केस में वो जो क्वेश्चन का आंसर था वो था सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिएगा, एक ईयर का क्वेश्चन है, ईयर हमको ध्यान में नहीं है। अब देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी था आपका, तो आंसर सिर्फ सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव और वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एक सेट दिया हुआ है, सेट में एलिमेंट है ए बी सी और एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है बी सी। अब कह रहा है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या चाहिए? सेल्फ इमेज चाहिए, ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। क्या रिलेशन में है? तीनों नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, कम से कम 2-3 रहना चाहिए ना, ए का बी से, बी का सी से, तब ना सी का ए से, 3 रहना चाहिए, तो ट्रांजिटिव तो होगा ही नहीं। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सिमेट्रिक। आप कहेंगे सर इसका अपोजिट तो है नहीं, तो इसका अपोजिट, इसमें और ऑर्डर्ड पेयर है कहाँ? ऑर्डर्ड पेयर रहेगा तभी ना हम उसकी चर्चा करेंगे, यहाँ तो ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, सिर्फ बीसी है। तो इस केस में आपको सिमेट्रिक ही आंसर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि और रहेगा, जैसे मान लीजिए इसमें अगर ये बीसी रहता और फिर सीए रहता, तब ना आप कहते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि बीसी है, सी भी नहीं है, सीए है, एसी नहीं है। लेकिन अगर एक सिंगल दिया हुआ तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं होगा? एलिमेंट आगे है ही नहीं, तो आपका आंसर सिमेट्रिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दिया हुआ है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 1 1 2 2 3 3 और ए इज इक्वल टू 1 2 3। पूछा है कौन सा रिलेशन होगा? तो देखिए, सेल्फ इमेज 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये सिमेट्रिक तो होगा नहीं, है ना? होगा सिमेट्रिक? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, है ना? इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेल्फ इमेज है। अगर आइडेंटिटी रिलेशन रहता तो आइडेंटिटी रिलेशन भी ये है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, इसीलिए मैं स्किप कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन द रिलेशन आर ए रिलेटेड टू बी इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 2। ये कह रहा है जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 2, देन कौन सा रिलेशन होगा? ये रिलेशन कह रहा है इस तरीके से डिफाइन करना है कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 2 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करें तो सेल्फ इमेज की बात करता है, तो जीसीडी पर ऑफ अगर 6 एंड 6 कहेंगे तो वैल्यू 6 होता है। अगर एक नंबर का खुद के साथ ही जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसकी आप बात करते हैं, महत्तम, है ना? तो अगर एक नंबर का जीसीडी आप निकालते हैं खुद के साथ, तो वही सेम नंबर ही आंसर होता है। जैसे अगर हम 6 एंड 6 का जीसीडी कहेंगे तो 6 हो जाएगा, अगर हम कहेंगे जीसीडी ऑफ 2 एंड 2 तो ये 2 हो जाएगा, अगर हम आपसे कहते हैं जीसीडी ऑफ 4 एंड 4 तो ये 4 हो जाएगा। बट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए एंड ए का जीसीडी 2 होना चाहिए, जो रूल आपका कह रहा है। क्या 2 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। सॉरी, सिमेट्रिक हम बार बार क्यों लिख दे रहे हैं? नॉट रिफ्लेक्सिव ना, ये आपका हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव, ये नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर में। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है? अगर हम जीसीडी ऑफ ए बी निकालते हैं, ये 2 है, तो जीसीडी ऑफ बी ए भी निकालेंगे, ये भी 2 होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जीसीडी ऑफ जैसे 6 4 निकालते हैं और ये 2 है, तो जीसीडी ऑफ 4 6 भी निकालेंगे, ये भी आपका 2 ही होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। अगर ए बी का जीसीडी 2 है तो रिवर्स आप करेंगे ना, तो उसका भी सेम जीसीडी आएगा, तो ये आपका सिमेट्रिक होगा।
ये आपका सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या कहता है, अगर मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर है 4, 6, 8, अगर जीसीडी ऑफ 4, 6 देखेंगे कितना होता है, ये 2। अगर हम जीसीडी ऑफ 6 और 8 देखेंगे, ये भी 2। अब जीसीडी निकालना हम नहीं सिखाएंगे, ये आपको आना चाहिए। जीसीडी ऑफ, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी सी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। यही बात वो कह रहा है। अगर 4, 6 का जीसीडी 2 है, 6, 8 का जीसीडी 2 है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो जीसीडी ऑफ 4 एंड 8 भी 2 आना चाहिए। लेकिन 4 और 8 का जीसीडी कितना आता है, ये 4 आता है। तो क्या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव है, ये नॉट ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा, ओनली सिमेट्रिक। देख लीजिए ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, गलत। सिमेट्रिक ओनली सही है, इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, ये आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलेशन है R इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर है 1, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 3 और 3, 1। डिफाइंड ऑन A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। पूछा है कौन सा रिलेशन है। देखिए सेल्फ इमेज है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1, 3 तो 3, 1, 1, 3, 3, 1 है। 4, 2, 2, 4 भी है। 2, 3, 3, 2 है क्या, नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सही आंसर है ना। फंक्शन का तो होगा ही नहीं, फंक्शन अभी हम पढ़े ही नहीं फंक्शन, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है क्या 1 का 3 से, 3 का 1 से, तो 1 का 1 से प्रेजेंट है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है ना। ट्रांजिटिव क्या कहता था, 1 का 3 से और 3 का 1 से, क्रॉस क्रॉस में सेम 1 का 1 से। एक के लिए भी नहीं ना है प्रेजेंट, 1, 1 का प्रेजेंट नहीं, तो बाकी के लिए चेक ही नहीं करेंगे, तो ये नॉट ट्रांजिटिव है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, फंक्शन अभी हम पढ़े ही नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक आपका आंसर इस केस में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इफ R इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A। ये तो फॉर्मूला है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है, अगर किसी सेट्स में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछेगा, नंबर ऑफ रिलेशन पूछेगा तो 2 की पावर n²। ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर सेट में n एलिमेंट है, मान लीजिए A सेट है और A सेट में n एलिमेंट है, ठीक है ना, तो A² में कितना एलिमेंट होगा, n² एलिमेंट्स होगा। और हम सबसेट का कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, n। इस केस में n² है ना, तो रिलेशन भी आपका कितना बनेगा, 2 की पावर n²। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लेट R बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट A एंड I बी अ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A। अभी हम क्या रूल बता रहे थे, हम बता रहे थे एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। हम ये रूल आपको बता रहे थे, ठीक है ना। तो दोनों में बड़ा सेट की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा कौन होगा, आइडेंटिटी होगा कि रिफ्लेक्सिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्सिव बड़ा सेट होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा आ सकता है। आप देखिए इस तरीके से समझिए, जैसे मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू दिया हुआ है AB, एक रिलेशन हम डिफाइन कर लेते हैं जिसमें एलिमेंट है मेरा AA, AB, BA, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर है इसमें। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, ऑर्डर्ड पेयर है ना, इमेज सेम होना चाहिए। ए भी मिल रहा है, बी भी नहीं है इसमें, तो एक काम कीजिए, ये तो हुआ ही नहीं, इसमें आप ऐसे कर दीजिए इसको, हाँ चलिए अब सही हो जाएगा।
इसमें इसका सेल्फ इमेज देखिए ए का भी है, बी का भी है, लेकिन इसके अलावा बी है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बी दिया हुआ, कह रहा है कि सिर्फ सेल्फ इमेज वाला होना चाहिए, तो बी के कारण आइडेंटिटी नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में कितना ऑर्डर्ड पेयर? 3, लेकिन आइडेंटिटी रहता तो कितना ऑर्डर्ड पेयर होता? 2, है ना। तो बड़ा कौन हो गया? रिफ्लेक्सिव बड़ा हो गया ना। तो ये देखिए किस ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, इसीलिए आपका आंसर जो है इस केस में कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सीट ए देन आर इनवर्स। अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आर एक रिलेशन दिया हुआ है तो आर का इनवर्स भी करेंगे तो वो भी आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक सेट है, इसके ऊपर में रिलेशन डिफाइन है एक्स एक्स वाई वाई जेड 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 एक्स और जेड वाई। अब ये पूछ रहा है कौन सा रिलेशन होगा? ये सेल्फ इमेज है क्या? तीनों का सेल्फ इमेज। रिफ्लेक्सिव तो है ना, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक कीजिए, सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक जेड एक्स है तो एक्स जेड नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक जेड एक्स है तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, जेड एक्स है तो एक्स जेड होना चाहिए। एक्स जेड है क्या? नहीं है, तो सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखिए, एक्स का एक्स के साथ, एक्स का फिर किसी के साथ नहीं है, एक्स वाई का इसके साथ है, जेड का, हाँ ठीक है, यहाँ देखते हैं जेड का एक्स के साथ है, जेड का एक्स के साथ है, जेड एक्स प्रेजेंट है का एक्स के साथ, जेड का वाई के साथ, तो जेड का वाई के साथ ये भी प्रेजेंट है, जेड का एक्स के साथ और एक्स का एक्स के साथ, तो एक्स जेड होना चाहिए। एक्स जेड है क्या इसमें? नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक क्यों होगा? एंटी सिमेट्रिक के केस में हम क्या पढ़े थे? एंटी सिमेट्रिक के केस में हम पढ़े थे अगर एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई एक्स से रिलेटेड है देन एक्स रिलेटेड एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बाकी सारा ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट में दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? इसमें से ए टू बी कह रहा है कौन सा रिलेशन नहीं होगा? अगर ए टू बी रिलेशन होगा तो x से y में डिफाइन होगा, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 का 1 के 3 के साथ और 1 का 9 के साथ, ऐसा कुछ बनेगा। सिमिलरली 2 1 2 3 एंड 2 9 बनेगा ना। एंड सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 1 5 3 और 5 का 9 के साथ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशन, ठीक है, नॉट पूछ रहा है ना। R2 देखिए 1 1 है, 2 1 2 1 भी हो सकता है, 3 3 ये भी हो सकता है, 4 3 ये भी हो सकता है, 5 5 ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछ रहा है। 1 1 1 3 1 1 भी है, 1 3 भी है, 3 5 3 5 भी होगा इसके अंदर, 3 7 3 7 3 7 भी होगा, है ना, 3 का 7 के साथ, 5 7 5 7 भी होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं 1 3 1 का 3 के साथ बन जाएगा, 2 का 5 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ, 2 4 तो इसमें है ही नहीं, इसमें 4 कहाँ है? यही आपका सही आंसर है, 2 4 आपका नहीं होगा। 2 का अगर बनाएंगे तो 2 का 1 के साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 9 के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 4, तो 2 4 तो यहाँ है ही नहीं, इसमें 4 एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, कहाँ से पॉसिबल होगा? 4 का पेयरिंग नहीं बनेगा, तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रिलेशन में मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन एनफ
हो सकता है इससे आगे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए सफिशियंट है। फिलहाल इस लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। नए लेक्चर में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक की फिर से हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू।